हेलो स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हम जो है कि पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 19 तक डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन 20 से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए हुए हैं। बेसिकली इसमें कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर के नाम दिए हुए हैं और उनका वो किस डोमेन से, किस एरिया से संबंधित थे, किस एरिया से रिलेटेड थे, उसके बारे में दिया गया है। तो पूछा है कि इसको मैच कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ए है। यानी कि यूरोपाइड्स जो थे उनका संबंध ड्रामेटिस्ट थे वो। बी का जो है 2 है। ग्रीक पोएट थे होमर। सी का 4 है। थियोसाइडस जो थे वो हिस्टोरियन थे। और जेनोफोन डी का 1 है। एसेइस्ट थे। ठीक है, जेनो जो है, तो जेनोफोन जो थे वो एसेइस्ट थे। तो इसका सही आंसर 20 का क्या है? ए है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या है? सी है। यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 को पहले देख लेते हैं। प्लेटो अब्स्ट्रैक्टेड द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये जो है कि सही ऑप्शन है। अरिस्टोटल अप्रोच वर ब्रॉडली स्पीकिंग इथिकल, ये भी सही है। जूलियस सीजर वाज ए ग्रीक रूलर ऑफ एंशिएंट टाइम्स एंड वाज अरिस्टोटल डिसाइपल। ठीक है, जूलियस सीजर जो है कि ग्रीक रूलर बोल रहा है, ग्रीक रूलर नहीं थे, वो रोमन रूलर थे। ठीक है। मैकियावेली बिलोंग टू द एरिया ऑफ इटालियन रिनेसेंस। मैकियावेली बिलोंग टू द एरिया ऑफ इटालियन रेनेसेंस, तो ये भी गलत है। आप ऑप्शन 3 को हटा देते हो तो ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 1 एंड 2। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल का से किनका संबंध है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चार्ल्स मैरियम का। चार्ल्स मैरियम जो थे वो शिकागो स्कूल से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें बेसिकली स्कॉलर्स के नाम दिए हुए हैं और उनका बुक बुक दिया हुआ है, उससे मैच कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो क्या है? डी है। यानी कि 3142, 3142। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, डी का 2 हो जाएगा। यानी कि जॉर्ज सबाइन ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी लिखा है। बर्नार्ड क्रीक ने डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है। डुअर्गर ने आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है। और ड्यूच ने नर्व ऑफ गवर्नमेंट लिखा है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि किस स्कॉलर ने कौन सी बुक लिखी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे, पॉलिटिक्स इज अबाउट मेकिंग डिसीजंस। अब इसका सपोर्टिंग रीजन क्या है? पॉलिटिक्स इज अबाउट कंपटीशन एमंग राइवल्स। तो इसका जो सही आंसर है ए है। ठीक है, कि ये बात सही है कि पॉलिटिक्स इज अबाउट मेकिंग डिसीजन, और इसको ये सपोर्ट भी कर रहा है। पॉलिटिक्स इज अबाउट कंपटीशन एमंग राइवल ग्रुप्स। तो जो रीजन जो है कि असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 है कि अखोस्ट, या फिर जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, अखोस्ट सेज दैट पॉलिटिक्स इज एन इंडलेस वेंचर, इट इज़ टू कीप एफ्लोट। ये भी जो है कि इसका भी आंसर क्या है? ए है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या है? ए है। ठीक है, ये असर्शन जो है कि ओरिजिन के द्वारा सपोर्टेड है। क्वेश्चन नंबर 26 का आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद द मीनिंग, विद रिगार्ड्स टू द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, कौन सा एक इनकरेक्ट है? इसका आंसर क्या होगा? बी। द डाइवर्सिटीज ऑफ पॉलिटिक्स आर लिंक्ड टू रिकंसीएबल इंटरेस्ट। तो ये जो ऑप्शन जो है कि गलत है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है सही है। पॉलिटिक्स डेवलप्स आउट ऑफ डाइवर्सिटी, एकदम बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। इट इज़ पावर, रूल एंड अथॉरिटी, ये भी सही है, बट ये जो है कि गलत है कि डाइवर्सिटीज ऑफ पॉलिटिक्स आर लिंक टू रिकंसीएबल इंटरेस्ट। ठीक है, जब रिकंसीएबल इंटरेस्ट
होगा तो पॉलिटिक्स की डाइवर्सिटी नहीं देगा, तो ये गलत एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, 27 की ओर देखते हैं। द लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स इज लिबरल व्यू क्या बोलता है, रिकन्सिलिएशन ऑफ इरिकन्सिलेबल इंटरेस्ट। ठीक है, रिकन्सिलिएशन ऑफ इरिकन्सिलेबल इंटरेस्ट, तो ये इसका सही आंसर है। 27 का क्या होगा, ए होगा। रॉबर्ट नॉजिक का संबंध किससे है, सी। ठीक है, लिबर्टेरियन थे। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक क्या थे, वो लिबर्टेरियन थे। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, वो क्लासिकल लिबरल नहीं थे, प्लुरलिस्ट लिबरल भी नहीं थे, और कम्युनिटेरियन लिबरल नहीं थे। इवन कम्युनिटेरियन जो है कि लिबर्टेरियन को क्रिटिसाइज करते हैं, तो रॉबर्ट नॉजिक क्या थे, वो लिबर्टेरियन थे। आते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। द मार्क्सिस्ट व्यू पॉलिटिक्स एज, मार्क्सिस्ट जो है कि पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, तो 29 का जो सही आंसर है वो ए है, क्लास स्ट्रगल। ठीक है, मार्क्सिस्ट जो है कि पॉलिटिक्स को क्लास स्ट्रगल के फॉर्म में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, तो जो 30 क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो सी है, 1, 2 एंड 4। द क्लास सोसाइटी गिव्स बर्थ टू पॉलिटिक्स, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो रहा है बट मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। द क्लास सोसाइटी गिव्स बर्थ टू पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल सही है। क्लास सोसाइटी जो है कि पॉलिटिक्स को बर्थ देता है। क्लास स्ट्रगल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, ये भी सही है। ठीक है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट मीन्स द वर्कर्स स्टेट, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्या है, 4 क्या है, रिवॉल्यूशन आर लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री, ये भी सही है। उन्होंने तो बोला था कि रिवॉल्यूशन जो है कि हर एक फेज का एक इसेंशियल फीचर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 या सो क्वेश्चन नंबर 31 है, स्कॉलर उनके थीम को मैच कराना है, तो 31 का जो सही आंसर है सी है। ठीक है, यानी कि ब्राइसी ने नो मोर आइडियोलॉजीज के बारे में अपनी व्यू दिया है, इसका 4 होगा ए का। बी का 3rd होगा, वेबल ने फैक्ट्स एंड फैक्ट्स के बारे में बोला है, लॉवेल। ठीक है, सी का 2 होगा, एम्फेसिस ऑन फंक्शन एंड नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन, लॉवेल ने फंक्शंस के बारे में बोला है। और डी का 1 होगा, लिपसेट सोशल एनालिसिस टू बी केप्ट वैल्यू फ्री, लिपसेट ने वैल्यू फ्री एनालिसिस की बात की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल थ्योरी एज द डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना, ये सेबाइन का स्टेटमेंट है। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिकल थियोरी को एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन बताया है पॉलिटिकल फिनोमिनास के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एज ए फिलोसफिकल परस्यूट द क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी सिक्स टू इस्टेब्लिश ए रेशनल बेसिस फॉर बिलीफ। स्टेटमेंट 2 क्या है, द क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी रिगार्ड द पॉलिटिकल होल एज द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस, इसका बेसिकली जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का वो सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है सी है, यानी कि जो ऑप्शन 3rd है वो गलत है। मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी सिक्स टू प्रोजेक्ट द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटी, ये बिल्कुल गलत है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी इज नॉर्मेटिव, इम्पेरिकल एंड स्ट्रेटेजिक, ये सही है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 इसके सही ऑप्शन है, यानी कि स्टेटमेंट 1 भी सही था कि एज ए फिलोसफिकल परस्यूट द क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी सिक्स टू इस्टेब्लिश अ रेशनल बेसिस फॉर बिलीफ, ये भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, द क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी रिगार्ड द पॉलिटिकल होल एज द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस, ये भी सही है। ठीक है, 3rd स्टेटमेंट इसका गलत है। 34 का देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। ठीक है, कौन सा इसमें से मैच नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है कि सी है। प्लेवेंजर जो थे उनका संबंध डेमोक्रेसी एंड मिथ से नहीं है, प्लेवेंजर का संबंध जो है डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन से है। बाकी जो और दिए हुए हैं वो सही है। बैरी पॉलिटिकल आर्गूमेंट पे लिखते हैं, रॉल्स अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, वेरी फेमस बुक। नॉजिक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये भी बहुत ही फेमस बुक है। तो प्लेवेंजर को जो रिलेशन है वो डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन से है, ना कि डेमोक्रेसी एंड मिथ से है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ लियो स्ट्रॉस, लियो स्ट्रॉस का कौन सा एक बेसिकली वर्क नहीं है, तो इसका
सही आंसर बी होगा, द सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ गॉड किसके द्वारा लिखा गया है? सेंट अगस्टीन के द्वारा। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था, मतलब एक एज ए स्टेटमेंट आया था। बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं वो लियो स्ट्रॉस से संबंधित है। सिटी एंड द मैन जो है कि लियो स्ट्रॉस से संबंधित है। व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी लियो स्ट्रॉस से संबंधित है। और थॉट्स एंड मैकियावेली ये भी लियो स्ट्रॉस से संबंधित है। लेकिन द सिटी ऑफ गॉड जो है ये सेंट अगस्टीन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। पॉलिटिकल थियरी इज ए पॉलिटिकल साइंस इन द फुल सेंस ऑफ टर्म, देयर कैन बी नो साइंस विदाउट थियरी। ठीक है, तो क्या इस स्टेटमेंट को, इस असर्शन को रीजन कंप्लीट कर रहा है? पॉलिटिकल थियरी इज ए पॉलिटिकल साइंस इन द फुल सेंस ऑफ टर्म, ये सही है। ठीक है, देयर कैन बी नो साइंस विदाउट थियरी, देयर कैन बी नो साइंस विदाउट थियरी, ये इसको सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉलिटिकल थियरी, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉलिटिकल थियरी, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पॉलिटिकल कंसेप्ट, बिल्कुल सही है ये। इट इज़ ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, नहीं, पॉलिटिकल थियरी पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स का सबसेट नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इट इज़ लार्जर देन पॉलिटिकल साइंस, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ आइडियोलॉजी एंड द थ्योरिस्ट, ये भी गलत है। तो केवल पहला ऑप्शन जो है कि सही है पॉलिटिकल थियरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑल मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी इज़ नॉट कंटेम्प्रेरी, ऑल मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी इज़ नॉट कंटेम्प्रेरी। ठीक है, ऑल कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी इज ए मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी, ये जो है कि एसर्शन को है जो है कि रीजन प्रूफ कर रहा है। ठीक है, रीजन जो है कि ऑल मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी इज नॉट कंटेम्प्रेरी, बिल्कुल सही है। ऑल कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी जो मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी, एकदम ये सही है। तो इसको ये जो है कि प्रूव कर रहा है, इसलिए सही इसका आंसर जो है कि 38 का ए होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, पॉलिटिक्स इज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज एड स्टेटेड बाय स्टोन कैरेक्टराइजेज वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, ये फेमस स्टेटमेंट है डेविड स्टोन का। ये किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा 39 का, वैल्यूज एज ए मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैल्यूज एज ए मटेरियल ऑब्जेक्ट। 40 का आते हैं, पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट आर बोर्न ट्विंस, पॉलिटिक्स इज नेसेसरी फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू आकर। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है कि सही आंसर ये होगा, ये बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट आर बोर्न ट्विंस, पॉलिटिक्स में जो है कि कॉन्फ्लिक्ट एक मतलब कि इंटीग्रल फीचर माना जाता है, और इसका जो रीजन है वो सपोर्ट कर रहा है असर्शन को। पॉलिटिक्स इज नेसेसरी फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू आकर। ठीक है, 41 पे आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। फिर अगेन वो क्वेश्चन कि राइटर्स के नाम दिए हुए हैं और उनकी बुक या उनकी थियरी के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, 41 का है, इसका जो नॉट मैच पूछा है तो इसमें से पहला ऑप्शन जो है कि सही है, मतलब ये मैच कर रहा है। सर्टोरी डेमोक्रेटिक थियरी रॉल्स का थियरी ऑफ जस्टिस है। जो सिडविक है ये पॉलिटिकल थियरी इन्होंने नहीं लिखा है या फिर नहीं इसके बारे में कुछ बोला है। ठीक है, जो सिडविक का जो बुक का नाम था वो था एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, वासबे पॉलिटिकल साइंस, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? सिडविक पॉलिटिकल थियरी, ये जो है कि गलत मैच है। सुमा थियोलॉजिका वाज रिटेन बाई, सुमा थियोलॉजिका किसके द्वारा मतलब लिखा गया? ये जो है कि थॉमस एक्वाइनस का है, थॉमस एक्वाइनस का है। 43 का है, द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस। 43 का जो सही आंसर है 1, 2 एंड 4 है। द फ्री स्कूल ऑफ फॉर पॉलिटिकल साइंस वॉज फाउंडेड इन पेरिस, ये सही है। एडम क्वाइन द टर्म पॉलिटिकल साइंस, ये भी सही है। फ्रांसिस बेकन इज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है। फ्रांसिस बेकन को फर्स्ट अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं बोला जाता है, फ्रांसिस लेबर को बोला जाता है, LIEBER, फ्रांसिस लेबर को बोला जाता है कि वो फर्स्ट अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। तो ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट जो थर्ड है वो गलत होगा। तो इसमें भी थर्ड है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, पॉलिटिकल फिलॉसफी डिफर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स इन सो फार एज व्हाट पॉलिटिक्स इज नॉट एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इज, ये जो है कि इस टर्म के लिए कौन सा एक सूटेबल वर्ड होगा? तो इसके लिए
डी होगा, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव, ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी डिफर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स इन सो फार एज व्हाट पॉलिटिक्स इज नॉट एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इज। तो स्पेक्यूलेटिव इसका जो है कि सही टर्म होगा इसके लिए। 45 पे आते हैं। द फॉलोइंग रिगार्ड्स पॉलिटिकल साइंस एज एन इंटरप्राइज विच कीप्स ए फ्लोटिंग। 45 का सही आंसर होगा ओखोस्ट, ठीक है। ओखोस्ट इसका जो है कि सही आंसर होगा। द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। 46 का जो सही आंसर होगा डी। मार्क्सिस्ट जो है कि कॉमन इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मार्क्सिस्ट क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट जो होगा वो कॉमन इंटरेस्ट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा पूरी सोसाइटी में, ठीक है, पूरे स्टेट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा 46 का। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46 के बाद 47, ओके। द मार्क्सियन विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट मीन्स। मार्क्सियन का जो एक विदरिंग अवे का कॉन्सेप्ट है वो किससे संबंधित है, स्टेट डिसअपियर्स स्लोली, ठीक है। धीरे धीरे स्टेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी और वो विदर अवे हो जाएगा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 48 का आते हैं। द एंसेंट ग्रीक यूज द फॉलोइंग वर्ड फॉर द टर्म स्टेट। एंसेंट ग्रीक में जो स्टेट वर्ड यूज किया गया है वो किस सेंस में यूज किया गया। 48 का क्या होगा, सी। तो पोलिस वर्ड उन्होंने यूज किया, ठीक है। पोलिस वर्ड यूज किया स्टेट के लिए। तो आप ये बताना कि एंसेंट रोम में जो है कि स्टेट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, ठीक है। एंसेंट रोम में स्टेट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया। 49 क्या है, 49 में फिर से मैच कराना है। 49 का बेसिकली जो सही आंसर है वो डी है, ठीक है। 49 का जो सही ऑप्शन है डी है, यानी कि ए का थर्ड। टेलर फिलोसॉफिकल पेपर्स, बी का 4, ठीक है। पॉलिटिकल थियरी एंड मॉडर्निटी कॉनोलिली, सी का 1। बैरी, ट्रिटीज ऑफ जस्टिस, ठीक है। मैकेंटायर, डी का 2। आफ्टर वर्च्यू, मैकेंटायर आफ्टर वर्च्यू। 49 का क्या होगा, डी है। टेलर फिलोसॉफिकल पेपर्स, बैरी कॉनोली पॉलिटिकल थियरी एंड मॉडर्निटी, बैरी ट्रीटीज ऑन सोशल जस्टिस, मैकेंटायर आफ्टर वर्च्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पर देखते हैं। हु हैज़ डिस्क्राइब पॉलिटिक्स एज एक्टिंग इन कंसर्ट। किसने पॉलिटिकल साइंस को एक टर्म एक्टिंग इन कंसर्ट के रूप में डिफाइन किया या डिस्क्राइब किया है। तो इसका आंसर है हाना अरेंट। हाना अरेंट ने एक जो पॉलिटिक्स के लिए जो वर्ड यूज किया है वो है एक्टिंग इन कंसर्ट। तो इस तरह से हम मॉक टेस्ट पेपर 1 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ओके।